हाँ, कि चौथे तक अपन पहुंचे थे, वो जो हमने पैसा कहा था आएगा। कि परिवर्तित भारत कैसा होगा, राइट? जी तो जी उसकी मतलब वैसे तो उसके 21 लक्ष्य हैं जी। जो बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, इतना ज्यादा परिवर्तन होगा कि सबऑर्डिनेट की एसीआर जो है वो सुपीरियर नहीं लिखेंगे। जी मतलब आप जो काम करेंगे, काम करते वक्त ही उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट कैप्चर हो जाएंगे और उससे जी आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाएगी, राइट? जी जी सर। मतलब और परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आप अपनी पोस्टिंग खुद कर पाएंगे, तो जी ट्रांसफर उद्योग बंद हो जाएगा। और जो है, जी जब देखिए आपका ट्रांसफर का खतरा खत्म हो गया, जी। एसीआर का खतरा खत्म हो गया, तो आपकी पूरी एनर्जी कहाँ जाएगी? काम में। काम में जाएगी। और जब आपको ये मालूम है कि यदि आप गलत निर्णय लेंगे तो आपको कंपनसेशन भी देना होगा, जी। तो कितनी अच्छी व्यवस्था होगी वो। बहुत ही अच्छी सर। नियम कानून बदल गए जी और कंडक्ट रूल को भी बदला जाएगा। जी तो जैसे एज्यूम करिए कि आपने फाइल बढ़ाई और बॉस गलत डिसीजन ले रहा है, राइट? जी तो सबऑर्डिनेट का ये ड्यूटी होगा टू राइट इट बैक, राइट? कि जी मैंने आपने ये आदेश लिया है या इन्हें निर्णय लिया है, इस निर्णय के ये कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये जी सबऑर्डिनेट को लिखना होगा। जी मतलब ये उसका दायित्व का हिस्सा होगा, उसका ये कंडक्ट रूल में ये लिखा जाएगा कि यदि गलत ऊपर का डिसीजन गलत आता है जी तो आपको यू हैव टू राइट इट बैक इमीडिएटली, राइट? और जी यदि आप नहीं लिखते हैं तो आप भी उसके भागीदार हो गए गलत निर्णय के। जी सर। और यदि आप लिख देते हैं और उसके बाद बॉस उसको इसके बाद भी जो है ना अपने उसको अपहेल्ड करता है कि यार नहीं, दिस इज माय डिसीजन, राइट? जी और जी डिसीजन लेने का हक तो बॉस को है, राइट? जी सर। तो वो जो है, यदि उसमें कोई नेगेटिविटी निकलती है तो देन ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सर। तो इसका मतलब है कि पूरी डायनामिक्स बदल जाएगी, काम करने का तरीका बदल जाएगा। जी सर। आप बात समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूँ सर। और हर चीज के डिसीजन मेकिंग में भी देरी कहीं नहीं होगी। जब जी न्याय जैसी चीज 3 से 30 दिन में हो जाएगी जी तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो परिवर्तित भारत कितना भिन्न होगा, कितना अद्भुत होगा और कितनी आसानी से आएगा। सही है सर। मतलब उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है ना, नियम कानून बदल गए, कंडक्ट रूल बदल गया, ठीक जी है ना? आपका यहाँ तक कि आपका जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बदल जाएगा, उसकी जगह एक गुरुकुल सिस्टम आएगा जिसमें कि बहुत मोस्ट एडवांस साइंस और उसको भी टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तो सर। गुरुकुल का मतलब वो नहीं है कि आप बाहर पत्थर पे बैठ के पढ़ाएंगे, ठीक है ना? सर सर। लेकिन वैदिक ज्ञान को पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। तो जो जी लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1885 में 1780 पेज की रिपोर्ट अपने ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी, सर। जिसमें उसने कहा था कि हमने 3 साल तक भारत के कोने कोने में भ्रमण किया और मुझे जी भारत में कोई भिखारी नहीं मिला, कोई गरीब नहीं मिला। तो आप ये सोचिए कि 1835 कोई बहुत पुराना तो नहीं है, 200 से भी कम वर्ष हुए। अभी जी। हम अभी हम जो है 2023 में ही तो चल रहे हैं ना। सही है सर। तो अभी 200 वर्ष से भी कम हुए हुए कि नहीं हुए? ना कम हुए सर। हाँ, तो 200 वर्ष से भी कम समय में इन लोगों ने क्या लुटाई की कि हम गरीब भी हो गए, और गरीब ही अकेले नहीं हुए, हमें 2-2 3-3 भुखमरियों का सामना करना पड़ा जिसमें हमारे लोग भूख से मर गए। सही है। मतलब इस बात पे कहीं ना कहीं तो विचार करना पड़ेगा ना, ऐसा क्या किया इन लोगों ने। बिल्कुल सही है सर। तो परिवर्तित भारत बिल्कुल भिन्न होगा। आपको ये अनुमान नहीं है? आपको मालूम है कि कैंसर इज नॉट ए डिसीज। हैं? कैंसर बीमारी नहीं है, आपको ये मालूम है? नहीं, ये नहीं मालूम सर। देखिए, कैंसर आपकी बॉडी सेल का आपके प्रति प्रतिशोध है कि तुमने हाँ। मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर दी है, आपने हमारे ऊपर बहुत रासायनिक थोप दिए हैं, आपने जो है यूरिया फर्टिलाइजर से जो है ना जो खाना खा रहे हैं उसमें भी जो है ना केमिकल है,
हार्मोनल इंजेक्शन आप गाय भैंस बकरी मुर्गी फल सब्जियों में लगा रहे हैं, उसमें भी है। गाय भी दूध भी आप नकली बना के लेना पी रहे हो। 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है, 64 करोड़ लीटर से भी ज्यादा दूध कंज्यूम हो रहा है। 48 करोड़ लीटर दूध जो है नकली यूरिया और केमिकल से बनाया जा रहा है, जिससे कैंसर होगा। अब आप ये बताइए कि आपको चारों तरफ से जो है ना घेर लिया गया है और कोई जिम्मेदार नहीं है, सब अपने पैसे बना रहे हैं। आप ये देखिए कि आपके राजनेता जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी उस समय उनकी माली हालत क्या थी, आज वो जो है ना थाउजेंड्स लाख करोड़ के मालिक हो गए हैं। सही है सर। तो गरीब आदमी गरीब के ऊपर गरीब हो जा रहा है। आप एक के बाद एक चीजें थोपे जा रहे हो। तो अब जो है आज की राक्षसी व्यवस्था का जो राक्षस का जो कहना चाहिए जान है वो तोते में है, और तोते का नाम राजनेता है। लिहाजा राजनेताओं को हराना ही सबसे महत्वपूर्ण है। राइट, राजनेताओं को हरा के नियम कानून बड़े आसानी से बदले जा सकते हैं, ये तो बदलेंगे नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि भाई अपराधी को जो है ना टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये काम जो है पार्लियामेंट को करना होगा नियम को संशोधित करके। राइट, तो ये लोग तो नियम संशोधित करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो उल्टा जो है अपराधियों को ज्यादा टिकट दे रहे हैं। मतलब आपको ये बात मालूम होगी कि अभी 2022 में जो यूपी का चुनाव हुआ जिसमें 403 विधायक में से 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। सही है। मेजॉरिटी ऑफ द लॉ मेकर्स आर क्रिमिनल्स। अपराधी कानून बनाएंगे, कैसा भारत होगा। तो इसके लिए बहुत आसान सा मॉडल है जो अपन लौट के वापस आते हैं कि जो सदस्य है वो ये कह रहा है कि हमें परिवर्तित भारत तो मिल जाएगा। राइट, लेकिन मेरी सोच क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियां हमें पर्दे के आगे आकर लड़ने की शक्ति नहीं दे रही है, तो हम पर्दे के पीछे आपको सपोर्ट करेंगे, शपथ भी लेंगे, संकल्प भी लेंगे, और लेकिन पर्दे के पीछे वाला। राइट, और इसको हमने क्राइम फ्री भारत का सदस्य कहा। राइट, और सदस्य का जो अभी हम बातचीत जा रहे हैं इसी को ऊर्जा कहा। तो ऊर्जाकृत करने का मतलब है कि आपने उसको अवेयरनेस किया और अवेयरनेस के लेवल को थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जी दे दी, तो उसे ऊर्जाकृत करना कहलाया। ठीक है ना सर। संकल्पित का मतलब है कि आपने संकल्प लिया है कि हम 90 लोगों को जोड़ेंगे और प्रेफरेबली 9 दिन में 10-10 लोगों को प्रतिदिन दौड़ के 9 दिन में जोड़ लेंगे, तो 9 दिन में हमारा सदस्य संकल्प पूरा हो जाएगा। राइट, फिर शपथ है जिसके 3 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा तो यही है कि मैं 90 लोगों को जोड़ूंगा। ठीक है ना, दूसरा हिस्सा है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपने ऊर्जा के लेवल को हम प्रतिदिन बढ़ाएंगे, उत्तरोत्तर बढ़ाएंगे। राइट, और तीसरा पार्ट उसका ये है कि जब चंद्रगुप्त डिक्लेयर होंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त एक प्रतियोगिता है। राइट, तो जब चंद्रगुप्त घोषित होंगे तो जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त होगा, जिस दिन से चुनाव नोटिफिकेशन के साथ चंद्रगुप्तों की घोषणा होगी, हम जो है प्रतिदिन अपनी छत पर जाकर दीपक जलाकर थाली बजाकर प्रतिदिन संकल्प लेंगे कि अज्यूम करिए राजेश तिवारी यदि चंद्रगुप्त बनने में सफल होते हैं तो हम कहेंगे कि राजेश तिवारी हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प के साथ जिताएंगे। राइट, तो जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ हर दिन जो है ना ये काम होना है, और वोटिंग के दिन जो है फिर ईवीएम मशीन में जाके बटन दबा के चंद्रगुप्त को वोट देना है। ये शपथ हो गई सदस्य की। अच्छा, चंद्रगुप्त क्या है? एक कंपटीशन है। राइट, कंपटीशन किसी चीज का है, जो सदस्य कर रहा है वही चंद्रगुप्त को करना है। चंद्रगुप्त को लगातार करके मेरिट लिस्ट में आना है। राइट, तो यदि अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 जो है ना विधानसभा के सदस्य हैं। तो मध्य प्रदेश के जो चंद्रगुप्त की जो लिस्ट डिक्लेयर होगी तो हर कंपटीशन का कभी ना कभी रिजल्ट घोषित होता है जी। तो ये चंद्रगुप्त की प्रतियोगिता का रिजल्ट कब घोषित होगा?
जब जो है इलेक्शन कमीशन चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करेगा। जी तो चुनाव के नोटिफिकेशन के साथ एक ऐप से जो ये सब जुड़ाव चल रहा है। ऐप जो है, आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है, 3 को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी, 5 को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, 100 को जोड़ेंगे तो नेशनल अधिकारी। और 100 लोगों के ऊपर जोड़ने पर जो है फिर चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। इसका मतलब है सदस्य संकल्प से 10 लोग और ज्यादा जोड़ने पर आपकी चंद्रगुप्त यात्रा प्रारंभ होती है। और चंद्रगुप्त का कंपटीशन है। कंपटीशन केवल एक ही चीज का है कि लोगों के साथ वीडियो देख के उनको ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, शपथकृत करना है, उनसे पूछना है कि भाई साहब आप सदस्य बनने की इच्छा शक्ति रखते हो या चंद्रगुप्त बनने की, राइट। तो जी सदस्य है तो 90 लोगों को जोड़े, चंद्रगुप्त है तो कंपटीशन में आए, ठीक है ना। जी कंपटीशन किस चीज का है? लोगों को जोड़ने का, राइट। सही। तो जो 230 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें सिस्टम चंद्रगुप्त घोषित कर देगा, जी राइट। और एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने सभी हक, जो रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है ये, राइट। जी जी इस मिशन से सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जुड़ सकते हैं, इसमें जी किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है, राइट। जी अच्छा, जी भारत तो हर किसी को चाहिए। सही है। वो राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता भी हो सकता है, राजनीतिक पार्टी का राजनेता भी हो सकता है, माननीय नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं। जी यदि माननीय नरेंद्र मोदी हमारी बात से प्रभावित होते हैं और वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के जी यदि काल्पनिक तौर पर मान लें अपन कि जी वो कहते हैं कि भाई मैं जो है 21 लक्ष्यों को समर्पित करता हूं और मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, तो माननीय नरेंद्र मोदी के कॉल पर तो कितने सारे लोग जुड़ जाएंगे। सही बात। तो वो चंद्रगुप्त नंबर 1 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। हो जाएंगे। और संसदीय लेवल पे होंगे तो वो, यदि राज्य स्तर पे मेरिट लिस्ट में नंबर 1 होगा तो वो मुख्यमंत्री बनेगा, राइट। जी सर। और यदि राष्ट्रीय स्तर मतलब सांसदीय चंद्रगुप्त हाँ में नंबर 1 जो आएगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्लियर? क्लियर। और राकेश सिंह के आगे फर्स्ट 30 to 40 लोग जो हैं वो साइंस कॉलेज के सामने, साइंस कॉलेज के सामने। वो मुख्यमंत्री हाँ बन सर। जाए। हेलो। जी सर। तो जो पहले 30-35 लोग जो होते हैं जिनको मंत्री बनना होता है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से मंत्री बन जाएंगे। 230 लोग जो है वो विधायक बनेंगे, मतलब चंद्रगुप्त बन गए वो। और ये जो राजनीतिक पार्टी है जिसने सभी हक अपने क्राइम फ्री भारत को समर्पित कर दिए हैं, वो जाके सर इनको जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा जो मैथिली शरणगुप्त के द्वारा साइन किया होगा, जिसमें लिखा होगा कि आपने इतने इतने लोगों को जोड़ा है, आपकी ये रैंक रही है, आपको बधाई दी जाती है कि आप चंद्रगुप्त घोषित किए जाते हैं, ठीक है ना। जी सर। तो जैसे ही वो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा, दूसरे हाथ से वो आपको विधायक की सीट का टिकट भी दे दे। जी तो 230 लोगों को बिना कुछ किए विधायक का टिकट मिल गया, वो भी अपने घर पे। जी तो उसे विधायक बनने के लिए किसी की चाटुकारिता करना पड़ी क्या? नहीं करना पड़ी। राइट। तो ना चंद्रगुप्त करने के लिए करना पड़ी, ना विधायक का टिकट मिलने के लिए करना पड़ी। और जो आपने सदस्यों को जोड़ा है वो जो है उन्होंने ऑलरेडी शपथ ली हुई है कि उन्हें क्या करना है, राइट। जी तो वो अपने छत पे चढ़ के पहले जो है चुनाव के दिन के पहले रोज जो है शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे कि ये हमारे चंद्रगुप्त है, इन्हें मैं विजय बनाऊंगा। जी और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन जो है ना ईवीएम मशीन में जाके बटन दबा के जो करेंगे, जी तो सभी चंद्रगुप्त 200% जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल सर। बना ली अगर चंद्रगुप्त ने इतना कर ली मेहनत, हैं? बिल्कुल अगर सही चंद्रगुप्त बन गया, इतनी मेहनत होगी तो बिल्कुल जीत जाएंगे सर। हाँ। और इसमें जो है ना 100 करोड़ से ज्यादा लोग बड़ी आसानी से होंगे, जो बड़ा मैथमेटिक्स में बार बार समझाता हूं कि यदि मैं आज ही चालू करूं और राजेश तिवारी सहित 8 और लोगों को जोड़ा तो 9 लोग जुड़े, तो 9 लोग ऊर्जाकृत संकल्पित और शपथकृत होंगे, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे मुझे मिला के, कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे। और वो 10 लोग 10 को जोड़ना है 9 दिन के लिए, तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। जी तो आप ये कह सकते हैं कि साहब जो है लोगों को जोड़ना कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं?
सही है। तो इसको बहुत उल्टे ढंग से यदि हम समझाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। जी जैसे 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 100 करोड़ का संकल्प भी पूरा हो रहा है, राइट। जी जी तो उन्हें जोड़ने के लिए अब कोई दिन बचा नहीं है। जी तो 90 करोड़ लोगों को मात्र जुड़ना है, उन्हें किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। तो ऐप की लिंक से जुड़ जाना क्या कठिन काम है? नहीं है। परिवर्तित भारत के लिए बिना कुछ कष्ट उठाए सब नियम कानून टेक्नोलॉजी सब तो आ जाएगी और जी हमें परिवर्तित भारत मिल जाएगा और एक बटन दबा के जुड़ना क्या कठिन है? नहीं है। नहीं है, राइट। अब अपन थोड़ी सी अपनी सहूलियत के लिए 8वें और 9वें दिन को जोड़ लेते हैं। तो 8वें दिन 9 करोड़ और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और ये 99 करोड़ लोग 2 दिन में जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि पति अपने पत्नी को या पत्नी या पति को या किसी एक बंदे को, बच्चे को, रिश्तेदार को, किसी एक व्यक्ति को भी जोड़ते हैं तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं है। नहीं है, करेक्ट। अब चलो शुरू से कवायद करते हैं। जी मैथिली शरण गुप्त ने शुरू किया जी और उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। 10-10 लोगों को जोड़ते हुए 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। कितने व्यक्तियों को जोड़ना है? 9 लोग को। केवल एक व्यक्ति को, मैथिली शरण गुप्त को, राइट। जी केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। और आप संकल्प क्या ले रहे हो कि हर सदस्य और हर चंद्रगुप्त जो है 90 से ज्यादा लोगों को जोड़ रहा है। जी तो आपका मॉडल के हिसाब से जो आप संकल्प ले रहे हैं उसके बहुत कम में ही हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सर, मतलब ये प्रैक्टिकली तो कठिन होगा, बताऊंगा, बट ये सही, अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल आसान है सर। अच्छा, चलिए मैं आगे बताता हूं। अब पहले दिन जैसे राजेश तिवारी जुड़े तो राजेश तिवारी के पास कितने दिन बचे? 8 दिन। जी तो राजेश तिवारी जैसे 9 लोग जिनके पास 8 दिन बचेंगे, ऐसे मात्र 9 लोगों को ही 80-80 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को? केवल 80-80 9 लोग। लोगों को ही 80-80 लोगों को जोड़ना है, राइट। जी राइट। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे और उनके पास बचेंगे 7 दिन, जी तो केवल 90 लोगों को 70-70 लोगों को जोड़ना है। कितनों को? केवल 90 लोगों को, राइट। जी और तीसरे दिन जो है 900 लोग जो जुड़ेंगे जी उनके पास बचेंगे 6 दिन, तो केवल 900 लोगों को ही 60-60 लोगों को जोड़ना है। जी चौथे दिन 9000 लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 5, तो 9000 लोगों को ही 50-50 को जोड़ना है, जी राइट। जी 5वें दिन जुड़ेंगे 90,000 लोग, राइट, जी और दिन बचेंगे 4, तो 90,000 लोगों को ही 40-40 को जोड़ना है, जी राइट। जी 6वें दिन 3,60,000। 6वें दिन कितने हुए? 9 लाख। 3,60,000। 9 लाख 9 और लाख। बचे 3 दिन, तो 9 लाख 3 लोगों को करोड़। 30-30 को जोड़ना है, राइट। जी फिर जो है 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 2, तो 90 लाख लोगों को 20-20 को जोड़ना है। जी और 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ेंगे और दिन बचेगा 1, तो 9 करोड़ लोगों को ही केवल 10-10 को जोड़ना है और 90 करोड़ लोगों को पास एक भी दिन नहीं बचेगा, तो उन्हें मात्र जुड़ना है, किसी को नहीं जोड़ना है। तो है ना बहुत आसान? हाँ सर, ये बिल्कुल मैथमेटिकली तो बहुत आसान है, बिल्कुल सही है। नहीं, मैंने उल्टे ढंग से भी संकल्प भी बताया। नहीं देखिए, हाँ अदरवाइज भी क्यों मुश्किल है? आपको किसी दूसरे के पास नहीं जाना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, अपने ही लोगों को बात समझाना है। बात समझाने के लिए 2800 से अधिक वीडियो हैं, राइट। कहने वाला मैथिली शरण गुप्त है, जिसने इतनी सारी रिसर्च करके रखी हुई है, जो स्वयं चाणक्य की भूमिका में है, जी जिसका जीवन भी अपने आप में एक रिजल्ट है। ये बात तो मानते हो कि नहीं मानते हो कि मैथिली शरण गुप्त का जो है ना एक जीवन जो है साधारण से हटके है? एग्जाम्पलरी एग्जाम्पलरी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानता हूँ। तो आपके हाथ से क्या जा रहा है? आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहा सर।
आप किसी के सामने चाटुकारिता कर रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, उसकी मेहरबानी के ऊपर है क्या? नहीं है। यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बनना पक्का है कि नहीं है? बिल्कुल पक्का है। 30-40 में पहले में आ गए मंत्रियों की संख्या में तो आपका मंत्री बनना पक्का है कि नहीं है? बिल्कुल पक्का है। यदि 230 में आ गए तो आपका विधायक बनना पक्का है कि नहीं पक्का है? पक्का है। और 230 के यदि बाहर भी निकल गए तो परिवर्तित भारत मिलना पक्का है कि नहीं है? बिल्कुल पक्का है। परिवर्तित भारत मिल जाएगा ना? यदि हम नहीं भी विधायक बने तो परिवर्तित भारत तो मिल जाएगा ना, अपने के लिए और अपने बच्चों के लिए। सही सर। अब ये बताइए, जब जो है उन 20-30 दिन चुनाव नोटिफिकेशन के बाद जितने भी दिन होते हैं, 30-35-40 दिन, उस दिन जब लोग बाग अपनी छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के अपने चंद्रगुप्त के नाम पे संकल्प ले रहे होंगे तो 70% से ज्यादा लोग जो है छत पे होंगे। जब 70% लोग थाली बजा के कह रहे होंगे कि राजेश तिवारी हमारा चंद्रगुप्त है, तो जो बाकी पार्टियों के लोग हैं वो कितने डिमोरलाइज होंगे? सही बात। ये बात सोचो ना जरा, एक कल्पना करो कि 70% लोग जो है ना थाली बजा रहे, दीपक जला रहे और कह रहे हैं कि राजेश तिवारी मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे जिताऊंगा। तो आपके जो अपोनेंट पार्टियां होंगी उनकी क्या स्थिति होगी, नंबर 1। और जो बचे हुए 30% लोग हैं, जब वो देखेंगे 70% लोग ऑलरेडी थाली बजा रहे हैं तो वो नीचे खड़े रहेंगे कि वो भी ऊपर पहुंच जाएंगे थाली बजाने के लिए? सही बात। आपका क्या सोचना है, वो थाली बजाने के लिए ऊपर पहुंचेंगे या नीचे ही खड़े रहेंगे? नहीं, ऊपर आ जाएंगे। आ जाएंगे। तो जब 100% लोग जो है ताली बजाकर दीपक जला के राजेश तिवारी को जिताएंगे तो इन राजनेताओं को, जो कि 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, मंत्री, सांसद हैं, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगे। और ये कितना डिमोरलाइज फील करेंगे। सही। तो हमारे एक चेले ने कहा कि सर आप तो इतने साल तक बिजी रहे हैं और इतना आपको अनुभव है, आप भारत के हर कोने में जाके सेवा करके आए हैं, तो आपको ये नहीं मालूम है कि ये राजनेता जो है कत्ल की रात करते हैं, जिसमें ये पैसा, दारू और साड़ी बांटते हैं और बेचारे गरीबों के वोट खरीद लेते हैं? तो आपके पास इसका कोई काट है क्या? नहीं। नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई काट है क्या? जी। तो मैंने कहा हाँ है ना, हम उस कत्ल की रात को महाकत्ल की रात कन्वर्ट कर देंगे। जी। एक सॉफ्टवेयर जारी किया जाएगा जो एविडेंस कैप्चर करेगा इनकी कत्ल की रात के, राइट? जी। और वो सामने वाले को नहीं भेजना होगा, वो कैप्चर करेगा और भेजता जाएगा, सर्वर पे अपने आप पहुंच जाएगा, राइट? जी। और हम यहाँ से अपने गरीब लोगों को कहेंगे, क्योंकि जब तक अधिकांश गरीब लोग भी हमारे से जुड़े हुए होंगे, हमारे सदस्य होंगे, राइट? तो फिर मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सदस्यों से, गरीब सदस्यों से कहेगा कि अब राजनेता यदि कत्ल की रात में आपके पास आते हैं तो 500 या 1000 रुपए मत लीजिए, आप उनसे 15,000 या 20,000 लीजिए, नहीं तो भगा दीजिए, ठीक है ना? नंबर 1। नंबर 2, एक साड़ी मत लीजिए, 6 साड़ी लीजिए, एक बोतल शराब की मत लीजिए, एक क्रेट लीजिए। तो वो कत्ल की रात, महाकत्ल की रात होकर नेताओं के लुटने की रात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लुट जाएंगे। सही है। और एविडेंस ऊपर से कैप्चर हो रहा है। फिर मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि रिजल्ट के दिन जो है बिना शोभा शराबा के जो चंद्रगुप्त जीतेंगे, जो कि 100% सभी जीत जाएंगे, उनकी शपथ जो है उसी दिन राजभवन में हो जाएगी बिना किसी पब्लिक सेरेमनी की। कोई पब्लिक सेरेमनी नहीं होगी, राइट? तो आप मुझसे पूछेंगे कि भाई साहब जो है ना इतनी जल्दी शपथ दिलाने की क्या जल्दी पड़ रही है, ठीक है ना? और आप कोई फंक्शन भी नहीं कर रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि उस रात ऑर्डिनेंस जारी करना है, राइट? वो ऑर्डिनेंस इनके जो अपराध के, कत्ल की रात के अपराध को महाअपराध में कन्वर्ट कर देगा। एविडेंस होगा तो रातों रात पुलिस और आम आदमी को भी गिरफ्तारी का अधिकार है, सेक्शन 43 CRPC के तहत, राइट? तो आम आदमी को जो है ना इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पैसे मिलेंगे, तो ये साले जो है ना दुष्ट काले चरित्र के लोग भागते हुए इनको जगह नहीं मिलेगी। अब आप ये बताइए, जब इस घोषणा को पहले से उनको मालूम होगा तो बहुत सारे लोग तो कहेंगे काय को पैसा खराब करना, कत्ल की रात ही नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और कत्ल की रात करेंगे तो जेल जाएंगे, राइट?
तो सही है। आपका जितना भी नेगेटिव इफेक्ट है वो सब गायब हो गया। सही है। हाँ, गायब हो जाएगा सर। जब ये अपने चुनावी रैली करने आएंगे जी, तो जो लोग आपके छत पे चढ़ के कह रहे हैं ये हमारा चंद्रगुप्त है, वो इनकी रैलियों में जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पैसे जाएगा। देने पे भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। राइट। और फिर नहीं तो महाकतल की रात जैसा उनको भी हमें फरमान जारी करना पड़ेगा कि आप 500 रुपए में नहीं जाएंगे, 5,000 लेके जाएंगे। जी, तो इतने लुटपिट जाएंगे, और जब उन्हें पहले से रणनीति मालूम होगी तो वो पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। सोचेंगे जितना पैसा बच जाए उतना ही अच्छा है। क्यों? तो आप बताइए, क्या चंद्रगुप्त जो है 100% नहीं जीतेंगे इस रणनीति में? 100 नहीं 1000% जीतेंगे सर। अच्छा, एक चीज और बता, अभी जो है एक बंदा मुझसे बात कर रहा था, कम ज्ञानी था, बोले सर ये बात तो ठीक है लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो हमने कहा बिल्ली कौन है, घंटी क्या है इसमें, बताओ। बिल्ली है कौन इसमें? कोई बिल्ली है क्या? नहीं नहीं, इस पूरी व्यवस्था में कोई बिल्ली है क्या? किसी से आप कुछ मांग रहे हो क्या? तो किसके गले में किसको घंटी बांधना है? किसी को नहीं बांधना है। नहीं, किसी के गले में घंटी बांधने की जरूरत है क्या? जी। तो इस रणनीति से आप कितने प्रभावित हैं? नहीं रणनीति सर जो आपने बताई, इसको प्रैक्टिकली करके अगर सफल हो जाए तो ये तो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है सर। इसको प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत है क्या? ऐप है, अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप जुड़ जाइए। सर आप अपने ही क्या आसपास दिक्कत के है? लोगों से संगोष्ठी लेने के लिए तैयार कर लीजिए। आप ऐप भेज दे सर, मैं सिर्फ जो है हाँ, मोबाइल सुनता हूँ, चलाता हूँ, व्हाट्सएप चलाता है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं सर। मतलब ना लैपटॉप सबसे बहुत कोई जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? जी। अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ, उससे आप वो कर लीजिए। यूट्यूब देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं देखता सर। तो यूट्यूब यदि नहीं देखते हो तो डाउनलोड कर लो, वो जरूरी है, क्योंकि वो जो है आपकी शपथ का हिस्सा है जी। कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और एक वीडियो प्रतिदिन देखूंगा। तो जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं ये कल तक ये भी पब्लिश हो जाएगी। जी जो अपनी अभी बात हो रही है ना, सर। ये भी पब्लिश हो जाएगी। जी सर। तो आप जो है ना अपने लोगों से उसे जोड़ सकते हैं, मैसेज तिवारी को जोड़ सकते हैं, बच्चों को जोड़ सकते हैं, जो आसपास मजदूर हैं उनको जोड़ सकते हैं, फिर रिश्तेदारों को जोड़ सकते हैं। जी। और यदि थोड़ा सा जो है चंद्रगुप्त बनने का शौक है तो एक गाड़ी उठाओ और जो है ना लोगों की संगोष्ठी लेना चालू कर दो। इस भावों में नंबर 1 यदि आ गए तो मुख्यमंत्री बनना कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं सर, इससे तो बहुत आसान है। अच्छा, कुछ नहीं है यदि हमें कह रहे हैं चलो 230 में भी नहीं आए, क्योंकि सभी लोग कंपटीशन में हैं और सभी लोग लग के काम करेंगे, तो मालूम नहीं कौन परिवर्तित बनेगा। भारत तो मिलेगा। हाँ? परिवर्तित भारत तो मिलेगा। परिवर्तित भारत तो मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं क्या? नहीं सर, कुछ मेरा ये ऐसी कहना है, परिस्थितियां दिमाग में आ रही हैं जो बाधा बन, नहीं, कुछ ऐसी प्रॉपरली परिस्थिति, आप एक ऐसा इसका ऐप दे, सॉरी एक वीडियो दे कि इसी छोटी सी बात में एक 10-15 मिनट का हो सर, और वो आदमी की समझ में आ जाए। आदमी के पास क्या तो समय नहीं ऐसे है सर। 2800 वीडियो हैं, 28 वीडियो दो सर, मिनट देखिए से सर, लेके, नहीं पहले मेरी, एक वीडियो ऐसा होना चाहिए 15-20 मिनट का। देखो मेरी बात ये है कि जी आप अलग अलग लोगों से बात कर रहे हो, बड़े से बड़े लोगों से बात कर रहे हो और छोटे से छोटे लोगों से बात कर रहे हो। जी तो आप जो है, आपका संकल्प है कि आप एक वीडियो रोज देखोगे, राइट? जी तो जो वीडियो उसमें से आपको अच्छा लगता है वो दूसरों को दिखा दो। और यदि आपको और कुछ नहीं लगता है तो जो मैथिली चंद्रगुप्त ने आपको समझाया उससे ज्यादा तो आसान और कुछ नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आपने वो खुद सुना है, राइट? जी तो उसी सही। को शेयर कर लीजिए, जी साथ में बैठ के उसको देखिए और एक रजिस्टर साथ में रखिए जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखिए और वीडियो, जो भी वीडियो आपने साथ में बैठ के देखा है चाय पीते हुए, फिर उससे ये पूछना है कि भैया तुम सदस्य बनोगे कि चंद्रगुप्त बनोगे, राइट? जी और अपनी प्रोफाइल से उसे जोड़ना है। तो आपकी प्रोफाइल जो है इस ऐप में जो है, यदि आप सबसे नीचे राइट साइड देखेंगे तो प्रोफाइल है, राइट? प्रोफाइल को जैसे ही आप खोलेंगे तो उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा। जी आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप, राइट? तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। कॉपी लिंक, तो उसे कॉपी करके आप एसएमएस वगैरह जहां भी पेस्ट करना चाहते हो वहां पेस्ट कर सकते हो। जी तीसरा है कि आप शेयर ऑन मीडिया, तो आप उसमें टेलीग्राम और बाकी जगह भी शेयर कर सकते हो। जी और फाइनल जो है
कि आप डाउन द लिंक है तो आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके फोटो गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। तो बिना ऐप के भी आप अपना आइडेंटिटी कार्ड खुद देख सकते हो और दूसरों को दिखा सकते हो कि भाई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, राइट। तो है ना बिल्कुल आसान, है तो बहुत आसान, इसमें करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी के सामने अपन जाके हाथ फैला रहे क्या? नहीं फैला रहे, क्या हम पैसे खर्च कर रहे? नहीं कर रहे, और बदले में इतना सारी चीजें मिल रही हैं, तो हमको जब इतना पावरफुल है तो इन दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं को हम क्यों करें? और जो चंद्रगुप्त बनेगा वो तो ओपन कंपटीशन के तहत बन रहा है, वो किसी पार्टी के द्वारा सिलेक्ट किया हुआ कैंडिडेट नहीं है। सही है। क्या मैथिली शरण गुप्त किसी को जो है ना चंद्रगुप्त बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ना मैं आपको चंद्रगुप्त बना सकता हूँ, नंबर 1 पे तो लाना हमारे बस में है ही नहीं, और हम किसी भी उसमें नहीं है। और ये ओपन है, इसमें जो है जैसे हमने बताया कि आप एक को जोड़ोगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, और ये ट्रेंडिंग एक उसमें टैब है ऊपर ऐप में, तो उसमें आप देखेंगे तो हर चीज जो है उसमें हर दिन जो हाईएस्ट लोगों को जोड़ता है उसे हर दिन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिलता है। उस ऐप में जो है 1 2 3 दिखाई देता है कि अभी कौन है, और उसमें व्यू ऑल कर देंगे तो उस दिन जितने लोगों ने जितनों को भी जोड़ा होगा वो 100% लोग दिखाई देंगे। अब टुडे के ऊपर यदि आप क्लिक करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन है, दिस वीक, दिस मंथ और अब तक, ऑल द टाइम। तो आप ये भी देख पाएंगे कि आज किसने क्या किया, इस वीक में क्या किया, इस महीने में क्या किया और अब तक क्या किया। तो है ना पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। आप ये भी देख पाएंगे कि सब आप कितने पीछे हैं, तो आप उतनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। यदि अज्यूम करिए कि आपका अपोनेंट आपसे 5000 ज्यादा चल रहा है जी, तो आप ज्यादा मेहनत करके 5000 को मेकअप करो। सही है, राइट। सही तो है। जब जो है ये मेकअप करने की कार्रवाई चलेगी तो ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, वो देखने लायक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अभी जब आप तैयारी कर रहे होगे तब सीन देखने लायक होगा, और जब ऊपर थाली बज रही होगी तब जो है इन राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं का क्या हाल होगा। आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा डिमोरलाइज फील करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। तो हमारे एक राष्ट्र, जैसे हमने बताया ना 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो एक राष्ट्र अधिकारी बनता है। तो एक राष्ट्र अधिकारी मुझसे कह रहा था कि सर ये हारेंगे तो सही, हार का इतना ज्यादा अंतर होगा कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इतने शर्म इनको इतनी शर्म आएगी। तो बात तो सर सही कही कि नहीं कही? सही है। चलिए, तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ एसएमएस से भेज रहा हूँ, उसको क्लिक करके जुड़ जाइए और आगे की बातें अपन करते रहेंगे। ठीक सर। एनर्जी आई है? कोई प्रश्न तो नहीं पूछना चाहते हैं? नहीं, प्रश्न पूछना होगा सर तो फोन लगाऊंगा आपको। चलिए, डन। चलिए, जय हिंद, जय भारत सर। बढ़िया, आप भेजे सर, पर मैं देख इसको करता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू राजेश। ओके, बाय, नमस्ते।